तथा विस्तार हो, इसलिए भगवान से कैसे सृष्टि बनी यह प्रसंग आया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो, वैसे ही एक समय पर श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेयी ऋषि से पूछा था। भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। यह प्रश्न सभी के चित्त में आता नहीं है, लेकिन आना चाहिए। यही वह प्रश्न है जहाँ से आपका जीवन अमृत तत्व की ओर चल पड़ेगा। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया तो दो शब्द सुनाई पड़े, तप 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 करो, और ब्रह्मा जी तप करने लगे। तपो में हृदयं साक्षात् आत्मा हम तपसो नघ। भगवान कहते हैं, तप मेरा साक्षात हृदय है। तप से ही सारी सृष्टि बनती है, तप से ही ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। सारी सृष्टि का आधार तप है। आप भी आज यहाँ जो इतना बड़ा सुंदर ज्ञान यज्ञ आयोजन किया है, इसके भी मूल में हमारे रमेश बाबू का और माधुरी जी का तप है, तप है। जहां तप नहीं होता वहां फिर महाराज कुछ नहीं होता। इसलिए तपस्या करनी चाहिए। जो समाज तप नहीं करता, जो बेटा बेटी तप नहीं करते, तप माने तप संयमने, अपने लक्ष्य के लिए जो भी अनुकूल दिनचर्या है उसको पालन करना, कष्ट उठा के पालन करना, इसका नाम होता है तप। कितने लोग बिस्तर से जग नहीं पाते क्योंकि उनमें तप की कमी है। सारा जीवन ही सोते ही निकाल देंगे, बाद में आरोप लगाएंगे कि भाई ये गलत, ये गलत। अपने को छोड़ करके बाकी दुनिया सब उनको गलत ही नजर आती है। थोड़ा अपनी ओर भी उंगली उठा नहीं पाते। हे मेरे नाथ, भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, आज्ञा दिया सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सृष्टि का निर्माण, इतनी बड़ी सृष्टि हम बनाएंगे, यहाँ इंसान एक रुमाल बनाता है तो उसका अभिमान हो जाता है, मैंने रुमाल बनाया देखो, और मैं इतनी बड़ी सृष्टि बनाऊंगा तो मुझे तो बहुत बड़ा अभिमान हो जाएगा, और अभिमान माने अज्ञान हो जाएगा, फिर मैं तो मोह में पड़ जाऊंगा। इसलिए प्रभु मैं सृष्टि नहीं बनाऊंगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं तुमको एक विद्या सिखाता हूँ, एक ज्ञान देता हूँ। उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर तुम कुछ भी, कितनी भी बड़ी बड़ी काम करोगे, तुमको कभी भी अज्ञान मोह सताएगा ही नहीं महाराज। और भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को इस भागवत का ज्ञान दिया। भागवत माने भगवान का ज्ञान भगवान ने स्वयं ब्रह्मा को दिया, 4 श्लोकों में दिया। देखें, अहमेवा समेवाग्रे न अन्यद यत सत असत परम पश्चाद अहं यदे तच्च सो अवशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत प्रतीयेत
ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु नामुह्यति कर्हिचित्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इन्हीं 4 श्लोकों पर काशी जी में 7 दिन तक सत्संग हुआ, काशी क्षेत्र के अंतर्गत। इतना गंभीर इन वचनों में है। मैं कुछ मिनट में उसके भाव को थोड़ा कह के आगे बढ़ता हूं। आप सब इस सिद्धांत की वचन है, इनको आप समझें। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, अहम एवास, अहम एव, मैं ही। यह जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही सबसे पहले था, न अन्यत, अन्य कोई नहीं था। क्या नहीं था अन्य? न सत न असत, आहा हा हा, न परम, तीनों को ले लिया। देखो आप, इसके लिए बहुत समय चाहिए नाथ। उसके बाद भी जब सृष्टि बन गई, पश्चाद अहम, और जब बन गई तब भी मैं हूं। यदे तच्च सो अवशिष्येत, और सृष्टि जब लीन हो जाएगी तब जो बचेगा वो मैं ही रहूंगा वहां। दूसरे में बताया माया क्या है। तीसरे में बताया कि ये सृष्टि जो है महाराज, वो कैसे बन जाती है, कैसे चलती रहती है। और चौथे में उसका उपाय का कथन किया। अन्वय और व्यतिरेक, ये 2 विधा हैं भगवान को जानने के लिए। इनके नाम धीरे धीरे सुनते रहना। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, किसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है? ध्यान दो, अहम, मेरा, मेरा मीन्स भगवान का। और माया, माया नहीं समझ में आती, लेकिन समझ में नहीं आती, लेकिन तब भी समझ में आ जाएगी, ये भी भगवान की कृपा समझना। तो जो भगवान को जान जाता है, अहम सत्ता को जान जाता है और माया को जान जाता है, वो सृष्टि कैसे बनती है और कैसे चलती है और कैसे लीन होती है, यह भी जान जाता है। कैसे जानता है? तो जब सृष्टि बनती है तो यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इसको बोलेंगे जब बनने की, इसको बोलेंगे अन्वय।
और जब बोलेंगे यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इसको बोलेंगे व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से महापुरुष लोग साधकों को, उचित पात्र जीवों को यह रहस्यमयी उपदेश करते हैं। राजा परीक्षित ब्रह्मा जी को बोध हो गया और उसके बाद सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे आपने पूछा है वैसे ही मैत्री ऋषि से विदुर जी ने पूछा था। यह जब बात कही तो सुखदेव जी को यह बात सुन करके महाराज परीक्षित को विदुर से लगाव है, क्योंकि विदुर काका तो अपने ही परिवार से जुड़े रहे। तो याद आई तो पूछ लिया, गुरुदेव विदुर जी कैसे मिले थे मैत्री ऋषि को?